Assalamualaikum. Today I'm here to teach you principles of accounting ICOM part 2. Author name is Suhail Afzal and Muhammad Arif Chaudhary. आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 दिखने में तो लॉन्ग है मगर ये बहुत सिंपल सा और इजी है और ये वैसा ही है जैसे हम अभी तक क्वेश्चंस करते आए हैं. ठीक है, तो इसके लंबे क्वेश्चन को देख के परेशान नहीं होना, हमने ये करना है और ये बहुत इजी है. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है. अब इसमें इन्होंने क्या कहा है, करीम एंड कंपनी ऑफ कराची. अब इन्होंने नाम से जगह से इसको आइडेंटिफाई किया है कि कराची की. ठीक है, तो हमने इसको जब लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट तो हमने ये लास्ट में लिखना है कंसाइनमेंट टू कराची. ठीक है, इस तरह से. तो हमारे पास है करीम जो है वो हमारे पास कौन है, कंसाइनर. सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू सलमान एंड सन्स, और कंसाइनी कौन है, सलमान एंड सन्स. ठीक है, और कराची से इन्होंने भेजी सन्स को लाहौर में. ठीक है, क्या चीज़ भेजी, 60 केसेस ऑफ कटलरी. ठीक है, कटलरी के केसेस भेजे. ठीक है, 60 केसेस. अच्छा, उसके बाद क्या है, इन्होंने कहा है कटलरी गुड्स कॉस्टिंग ₹175 पर केस. पर केस मतलब एक केस का 175 लिया तो यानी 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 175 को, तो हमें इन सब 60 केसेस की टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी. उसके बाद आगे एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द कंसाइनर एट कराची आर. अब जो कंसाइनर ने एक्सपेंसेस वगैरह किए कराची में वो कौन से हैं, वो ये इन्होंने नीचे दिए हुए हैं. ठीक है, इधर यहाँ पर 3 एक्सपेंसेस गिवन है. एक फ्रेट का गिवन है, एक इंश्योरेंस का गिवन है और एक लोडिंग चार्जेस. यानी ये 3 एक्सपेंसेस जो हैं ये कंसाइनर ने किए. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है करीम एंड कंपनी ड्रॉ ऑन सलमान एंड सन्स 2 months बिल. करीम कौन है, कंसाइनर, तो वो क्या होता है, वो बिल रिसीव करता है, और सलमान एंड सन्स कंसाइनी है तो वो बिल एक्सेप्ट करता है. तो करीम एंड सन्स ने एक बिल ड्रॉ किया. ठीक है, 2 महीनों का. तो वो बिल जो है बिल कितने का था, 7,000 का. ठीक है, हमने उसकी भी एंट्री पास कर लेनी है. विच द लेटर, ठीक है, एक्सेप्ट, और वो बाद में एक्सेप्ट हो गया, मगर एक्सेप्टेंस की तो हम एंट्री पास नहीं करेंगे क्योंकि हम कंसाइनर का बनाएंगे तो कंसाइनर में ऐसी एंट्री पास नहीं होगी. द चार्जेस पेड बाय सलमान एंड सन्स, और उसने जो सलमान एंड सन्स कौन है, कंसाइनी, तो कंसाइनी ने जो चार्जेस पे किए वो अब देख लेते हैं. एट लाहौर वर, अब सलमान एंड सन्स ने जो पे किए. ठीक है, अनलोडिंग चार्जेस. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टोरेज, उसके बाद इंश्योरेंस. यानी इसने भी 3 जो है वो पे एक्सपेंसेस पे किए. ठीक है, उसके बाद आगे है कमीशन इज पेएबल टू सलमान एंड सन्स. कमीशन पे किया सलमान एंड सन्स ने एट 2% ऑन ऑल सेल्स. सब सेल्स पर उसने 2% जो है कमीशन लिए. ठीक है, इन एडिशन टू 1/1 मल्टीप्लाई 1/2% डेलिक्रेडियर कमीशन. डेलिक्रेडियर कमीशन होता है एक्स्ट्रा कमीशन. ठीक है, तो हमने इसको कैसे से कमीशन को अब सॉल्व करके लिखेंगे ये आपको क्वेश्चन करते हुए मैं बताऊंगी. उसके आगे है द कंसाइनी सेल्स ऑल द केसेस. कंसाइनी ने बेचे हैं सारे केसेस, कितने के, 240 रुपीज़ पर केस. ठीक है, एक केस 240 का बेचा उसने, तो इसका मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे और फिर इससे ही कमीशन भी हो जाएगा हमारा कंप्लीट. आगे इन्होंने रिक्वायरमेंट दी है, पास द जर्नल एंट्रीज एंड कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ करीम एंड कंपनी. करीम कौन है, हमारे पास कंसाइनर है. ठीक है, तो हमने कंसाइनमेंट जर्नल एंट्री पास करनी है. ठीक है, किसकी, करीम की, और इसी की हमने कंसाइनमेंट अकाउंट भी निकाल लेना है. ठीक है, बना लेना है इसका. तो चलें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम और देखते हैं इसमें क्या क्या नई चेंजिंग्स हैं. ओके, यहाँ पर मैं बना चुकी हूँ प्रॉब्लम नंबर 4 का करीम एंड कंपनी अकाउंट. ओके, तो डेट डिटेल LF यानी लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट. ओके, ये सब कुछ मैं बना चुकी हूँ. अब सबसे पहले डेट आती है. डेट हमारे पास गिवन नहीं है जैसे कि, तो हम इसको 1-2 करके पुट कर लेंगे. सबसे पहली एंट्री जो होती है वो हमने चीज़ों को कंसाइन किया होता है, सेंड किया होता है. ठीक है, तो इसमें कराची से लाहौर को सेंड किया गया. तो हमारे पास फर्स्ट एंट्री है ये. इसमें हमारे पास क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट, जैसे कि हम हमेशा लिखते हैं. इस बार इन्होंने प्लेस को भी लिखा हुआ है तो हम लोग इसको प्लेस से ही आइडेंटिफाई करेंगे. कंसाइनमेंट टू लाहौर, हमने कंसाइन कराची से लाहौर को किया है ना, इसी वजह से हमने टू लाहौर लिखा है. ठीक है, तो कंसाइनमेंट टू लाहौर अकाउंट ये हो गया है. हमारे पास डेबिट हो जाता है हमेशा, और क्रेडिट इसमें हमारे पास हमेशा क्या हो जाता है, गुड्स सेंट ऑन
कंसाइनमेंट। ओके, तो इसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी वो जो प्राइस है, ठीक है। तो वो क्या है, हमारे पास 60 केसेस हैं और एक केस कितने का, 175 का। तो हम क्या कर लेंगे, 175 मल्टीप्लाई 60। ओके, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1500। तो हम इसको लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इन दोनों साइड्स पे डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड्स पे आ गया। उसके बाद आज जो है मैं नरेशन नहीं लिखवा रही, ठीक है। अगर कोई नई नरेशन आती है कि अगर कोई नई एंट्री है तो उसको आपको करने में मुश्किल हो तो उसके बारे में मैं आपको नरेशन बता दूंगी, पर मैं आज नहीं लिख रही, ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाते हैं सेकेंड एंट्री में। सेकेंड एंट्री में हमारे पास इन्होंने क्या कहा था कि जो केसेस उन्होंने बेचे हैं, ठीक है, उस पर इन्होंने एक्सपेंसेस पे किए हैं, किसने, कंसाइनर ने। तो हम उसकी एंट्री पास कर लेते हैं कि उसकी एंट्री क्या हो सकती है फिर। तो उसकी एंट्री जब भी वो कंसाइनर पे करता है तो ठीक है। तो कंसाइनमेंट टू लाहौर अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, उसने पे किया है ना कंसाइनर ने, और हम कंसाइनर का ही बना रहे हैं तो इस वजह से कैश उसके पास से जा रहा है तो कैश अकाउंट हम लिखेंगे, ठीक है। तो उसने कितने पे किए, एक पे नहीं किया, उसने 3 जो है एक्सपेंसेस पे किए हैं। एक हमारे पास था, जैसे कि लिख लेते हैं, फ्रेट। फ्रेट कितना है, 275, ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारे पास 55 प्लस 55 प्लस हमारे पास तीसरा है 20 रुपीज़। तो ये 3 है तो हम लोगों ने ये लिख लिया, ठीक है। 350 आ गया। इन तीनों एक्सपेंसेस को प्लस करके हम एक ही बार लिख लेते हैं, ओके, इस तरह से। ओके, ये हो गया। अब ये वाली सेकेंड एंट्री थी, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं थर्ड एंट्री में। थर्ड एंट्री में इन्होंने क्या कहा है कि करीम ने एक बिल ड्रॉ किया, ठीक है, और उसको सलमान एंड कंपनी ने एक्सेप्ट किया। 2 मंथ्स का बिल था, तो हम ये लिख लेते हैं इसकी क्या हो सकती है, बिल्स रिसीवेबल। कंसाइनर तो यही कहेगा ना कि मैंने रिसीव किया, तो वो बिल्स रिसीवेबल है तो इसी वजह से उसको डेबिट, ओके, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। एंड क्रेडिट क्या हो जाएगा, जो जिससे जो एक्सेप्ट कर रहा है, ओके। तो कौन है, सलमान एंड सन्स। तो ये हो गया हमारे पास क्रेडिट। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास इसकी अमाउंट आ जाएगी। बिल्स रिसीवेबल कितने का हुआ, 7000 का। तो हम 7000 से इसको कर लेंगे डेबिट और 7000 से ही कर लेंगे इसको क्रेडिट। अच्छा, अब मैं आपको इसकी एंट्री भी बता देती हूँ क्योंकि ये नहीं आई ये चीज़, ठीक है, इसलिए। तो इसकी एंट्री हो जाएगी बीइंग सलमान एंड सन्स। आप बेशक इसकी ड्रॉ की एंट्री बना लें या इसकी बना लें, ठीक है। सलमान एंड सन्स एक्सेप्ट बिल फॉर 2 मंथ्स, ओके। ये आप एंट्री बना सकते हैं, नरेशन बना सकते हैं। और ये भी हो सकता है बीइंग कौन है, करीम एंड कंपनी ड्रॉ अ बिल ऑन सलमान एंड सन्स फॉर 2 मंथ्स, ओके, इस तरह भी हो सकता है। अच्छा, अब हमारे पास फोर्थ एंट्री में आ जाते हैं। फोर्थ में हमें इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि हम चार्जेस पे किए सलमान एंड सन्स ने, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं जो कि सलमान एंड सन्स यानी कंसाइनी ने पे किए हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास कंसाइनमेंट की एंट्री आ जाती है क्योंकि वो डेबिट होगा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, जब कोई एक्सपेंसेस पे करता है कंसाइनी, हम यही एंट्री पास करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट उसके नाम को जिसने पे किए। अगर यही एक्सपेंसेस अगर करीम एंड कंपनी करता है तो हम उसको कैश लिख देते हैं, मगर इसने नहीं किए तो इसी वजह से हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं, ओके। सलमान एंड सन्स अकाउंट। तो इसने कितने एक्सपेंसेस पे किए हैं, अब इसके टोटल कर लेंगे, ओके। तो इसके टोटल करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाती है 5, 15, 30, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 130। जब इसके तीनों एक्सपेंसेस को प्लस किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 85 प्लस 15 प्लस 30। इन सबको प्लस किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 130, ओके। तो अच्छा, उसके बाद हम लोगों के पास आ गई फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री में इन्होंने क्या कहा है हमें, कमीशन इज पेएबल टू सलमान एंड सन्स एट 2%, ओके, ऑन ऑल सेल्स।
इन एडिशन टू 1 मल्टीप्लाई 1/2% डेल क्रेडिट कमीशन। अब सबसे पहले 2% तो इन्होंने सिंपली हमें गिवन है, ठीक है, हमें उसको ज़रूरत नहीं, मगर जो 1 मल्टीप्लाई 1/2 इन्होंने दिया हुआ है उसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1/2, ओके, इस तरह से हमने लिख लिया, ठीक है। और फिर उसके ये आंसर आया तो हमने इसको ये ऐसे लिख लिया, तो हमारे पास क्या आया 1.5, ठीक है। ये भी याद रखें, हम पहले एंट्री लिख लेते हैं, ठीक है, कि इसकी क्या एंट्री होती है। अगर इस तरह से कमीशन की जैसे हम एंट्री हमेशा से करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ठीक है। कंसाइनमेंट टू लाहौर अकाउंट एंड क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारे पास, सलमान एंड सन्स। हमेशा से यही होता आ रहा है, मगर चेंजिंग क्या की है हमने, हमारे पास चेंजिंग ये हुई है कि हमने ये 1.5 की है, ठीक है। ये डेल क्रेडिट हमारे पास कमीशन है 1.5, ये याद रखिएगा, और दूसरा 2 है। अब 2 को प्लस करेंगे 1.5 जो कि हमने डेल क्रेडिट का निकाली है, ठीक है। ये था एक हमारे पास कमीशन और ये था हमारे पास डेल क्रेडिट कमीशन, ठीक है, ये बात है ना। तो हमने इन दोनों को जब ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा, ये लें 3.5, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है जब हमने 2 + 1.5 लिया, यानी कमीशन और डेल क्रेडिट कमीशन को प्लस कर लिया, तो हमारे पास 3.5 आ गया। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास यानी कितना कमीशन है 3.5। अब हम किसका ले लेंगे, हमारे पास सेल्स कितनी है, पहले हम सेल्स निकाल लेते हैं। अब सेल्स हमारे पास इन्होंने नीचे गिवन है कि 240 पर केस है और 60 केसेस थे, ठीक है, तो 240 पर केस है, तो 240 को मल्टीप्लाई किया 60 से, तो हमारे पास आ जाती है 14400, ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, 14400 को हम करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई, कितना आया था हमारे पास 3.5 जो कि हमारे पास कमीशन आया है टोटल, डिवाइडेड बाय 100, ओके, ये हमारे पास कमीशन आएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 504, यानी 14400 को मल्टीप्लाई किया 3.5 डिवाइडेड बाय 100 से, तो हमारे पास कमीशन कितना आ गया 504। तो हमने ये 504 यहाँ पर लिख लेना है ऐसे, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर कमीशन भी हो गया। अब सिर्फ हमने अभी तक अब सेल्स की एंट्री पास नहीं की, तो हम सेल्स की एंट्री पास कर लेते हैं। तो सेल्स की एंट्री हमारे पास क्या होती है, जैसे कि सेल्स की मैंने आपको बताया था कंसाइनमेंट अकाउंट हमेशा इसमें क्रेडिट हो जाता है, तो सलमान ने सेल की है तो इसलिए सलमान एंड सन्स हमारे पास क्या हो जाएगा क्रेडिट, और सॉरी डेबिट, एंड कंसाइनमेंट टू लाहौर हमारे पास हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब हमारे पास जैसे कि हमने निकाल लिए कि इसने टोटल सेल्स कितनी की थी 14400, ओके, तो वही हमने लिख दिया यहाँ पर 00, ये हो गई सेल्स टोटल। अब सेल्स के बाद हमें बनाना पड़ता है कंसाइनमेंट, यानी जब हमारे पास सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं तो उसके बाद हमें बनाना पड़ता है कंसाइनमेंट अकाउंट, ताकि हम प्रॉफिट और लॉस निकाल सकें। तो हम जल्दी से कंसाइनमेंट अकाउंट बना लेते हैं और फिर देखते हैं कि प्रॉफिट आया है या लॉस, ओके। तो यहाँ पर मैं बना चुकी हूँ कंसाइनमेंट टू लाहौर अकाउंट, ओके। तो हमें रेफरेंसेस पुट करने हैं और जो डेबिट में है उसको डेबिट में लिखना है, तो हम चलें जल्दी से कंसाइनमेंट अकाउंट को पुट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट कितने से 1500 से, ओके। तो हमने इसको डेबिट कर लिया, मगर रेफरेंस हमेशा जैसे कि उलट का होता है, उसके अगेंस्ट में जो होता है जो कि क्रेडिट है, ठीक है। तो क्रेडिट में क्या था, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, तो हमने उसका रेफरेंस दे दिया गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, ओके, ये हो गया हमारे पास रेफरेंस। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हम नेक्स्ट केस में। नेक्स्ट में हमारे पास क्या था, एक्सपेंसेस सारे पे किए थे, तो एक्सपेंसेस की हमारे पास क्या एंट्री होती है, जैसे कि डेबिट होता है कंसाइनमेंट अकाउंट, कितने से हुआ था 350 से, तो हमने डेबिट कर दिया कंसाइनमेंट अकाउंट को, मगर उसके रेफरेंस में हमारे पास क्या आया था, यानी क्रेडिट में कैश अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट कब आया था, जब सलमान एंड सन्स ने एक्सपेंसेस पे किए थे, ठीक है। तो जब उसने पे किए थे एक्सपेंसेस, ठीक है, तो उस वक्त हमारे पास कितनी अमाउंट थी, वो डेबिट हुआ था कंसाइनमेंट अकाउंट, तो वो 130 आई थी, मगर उसके रेफरेंस में जो कि क्रेडिट में है वो क्या था, सलमान एंड सन्स, ओके, ये हो गया हमारे पास ये।
उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम आया था हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, तो उस वक्त हमने कमीशन दिया था, ठीक है, तो कमीशन हमारे पास डेबिट हुआ था कंसाइनमेंट अकाउंट, तो हमने 504 से डेबिट कर दिया, और इसके अगेंस्ट में हमारे पास क्या आया, क्रेडिट में जो आया था सलमान एंड सन्स, तो हमने इसको रेफरेंस में लिख दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास क्या आ जाता है, क्रेडिट में आया तो इसके बाद हमारे पास सेल्स। अब सेल्स हमारे पास क्रेडिट में आई थी ना, कितने से, 14400 से, राइट, तो हमने इसको भी लिख दिया, और इसके रेफरेंस में हमारे पास क्या आ गया, सलमान एंड सन्स, ओके, ये हो गई हमारे पास इसकी एंट्री जब सेल्स हमने की थी, तो ठीक है, ये सारी एंट्रीज हो गई हमारे इसकी। अब हम इनका टोटल कर लेंगे और देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ पर मैं टोटल कर चुकी हूँ, तो हमारे पास डेबिट का जो टोटल आया है वो ये आया है, ठीक है, 11484, जो कि डेबिट का टोटल है। और जैसे कि यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि 14400 जो है वो क्रेडिट का बैलेंस है और वो ज़्यादा है, ठीक है, तो 14400 जो कि ज़्यादा है हमने उसको नीचे लिख दिया, ठीक है, 14400 को। अच्छा, उसके बाद अब जो हमारे पास कम वाली वैल्यू होती है जो कि ये वाली साइड की है, ठीक है, तो हमने उसको उससे माइनस कर लिया, 144 क्रेडिट वाली साइड से डेबिट वाली साइड को माइनस कर लिया, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2916। तो 2916 हम कहाँ पर लिखते हैं, जो कि कम वाली साइड हो, तो कम वाली साइड हमारे पास ये है, तो प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर हम लिख लेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास प्रॉफिट आया या लॉस, हमारे पास ये प्रॉफिट आया है। प्रॉफिट कहाँ पर होता है, हमेशा क्रेडिट में होता है, और ये हमने यहाँ पर लिखा है मगर दरअसल ये इसका बैलेंस है, ओके, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, प्रॉफिट आया है। अब हम इसको एंट्रीज जो पास करनी होती है हम वो एंट्रीज पास कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 7 एंट्री है, जैसे कि अब, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, तो हम उसको क्रेडिट में ही लिखेंगे, ठीक है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट टू लाहौर अकाउंट हमारे पास क्या हो गया, डेबिट, ओके, और हमारे पास क्रेडिट क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके, तो ये हमारे पास हो गया क्रेडिट। अब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई थी, 2916, तो हम वो लिख लेंगे 2916, ये प्रॉफिट आगे की एंट्री हमने पास कर ली। अब हमारे पास लास्ट एंट्री जो कि होती है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टेम्प्रेरी अकाउंट होता है, इसलिए हमने उसको ख़त्म करना होता है, ठीक है, तो हमारे पास गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट पहले क्रेडिट हो रहा था, इस बार हमारे पास डेबिट हो जाएगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये हमारे पास पहले क्रेडिट हो रहा था और अब क्या हो गया है, डेबिट, तो इसको जब हम अब हमारे पास क्रेडिट में क्या आ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, ओके, ये हमारे पास इसके साथ क्रेडिट में आ जाता है। अमाउंट हमारे पास कौन सी होती है, जिससे हमने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्रेडिट किया होता है, उतने से ही हम इसको डेबिट करके ख़त्म भी करते हैं, ओके, तो 1500 से हमने इसको ख़त्म कर दिया क्रेडिट करके, डेबिट करके। तो ये है हमारा क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन में मैंने आपको जैसे कि एंट्रीज नहीं बताई, आपने खुद करनी है, मैंने सिर्फ एक ही एंट्री बताई थी क्योंकि वो नहीं थी, तो बाकी आपने खुद करनी है एंट्री, नरेशन मैंने नहीं करवाई, तो वो आपने खुद करनी है बाकी की। बहुत ही सिंपल नरेशन होती है, सबने खुद ही लिखनी होती है, खुद से कौन सा याद करनी होती है, तो मैंने इसलिए नहीं करवाई, ठीक है। तो ये है आज का क्वेश्चन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम अभी तक करते आए हैं, बिल्कुल उसी में से था, ठीक है, तो कोई नई बात नहीं थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ये था कंसाइनमेंट लाहौर अकाउंट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।